राधे राधे जय श्री। सच्चे प्यार की सच्ची दिलचस्प कहानी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभिषेक सुबह समय पर उठा नहीं तो रानी को चिंता होने लगी। उसने अभिषेक को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा तो देखा कि अभी के का माथा तप रहा था। रानी घबरा गई। अभी को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। रानी ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तो उसे तेज बुखार भी हो गया। उसने जल्दी से अभी को दवाई खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। रानी और अभिषेक की शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ ही में रहते थे, मगर कोरोना में रानी की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही चला गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी बहुत परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अभिषेक को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। तेरा भाई भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर दे। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबराओ मत बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। रानी ने अपने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच अभिषेक की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो पाया। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, इसलिए मदद के लिए आ नहीं पाए। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब रानी ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सभी ने बहाने बना दिए। अकेली रानी पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह रानी खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखीं। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वह नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। रानी ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी दुकान है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, वो मुझे भी दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए रानी ने कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ पर मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद वापस आया तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? रानी का चेहरा भी खुल खिल उठा था।
अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले ये दवा खिलाइए मरीज को। वह युवक भी कोरोना पॉजिटिव अपने भाई का इलाज करवा रहा था। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और रानी अपने पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। रानी जब भी दुखी होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती थी। कोई चीज लानी होती तो वही लेकर आता, रानी को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन अभिषेक का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब युवक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन रानी ने पूछ भी लिया था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती, फिर बताओ ना ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक मिनट। पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता है, और दूसरी बात, हम तो दोनों हम सफ़र नहीं हैं। तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना? आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है, बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। धीरे धीरे रानी के पति की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। बदहवास सी रानी ने युवक को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई थी। आप चिंता ना करो रानी जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। युवक ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करवा दी। शाम तक दोनों को शिफ्ट किया गया तो प्रेम, युवक का नाम प्रेम था, प्रेम का हाथ पकड़कर रूंधे गले से रानी इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रेम जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ नहीं आया। केवल आप हैं जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रेम ने एक अलग ही नज़र से रानी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। रानी के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रेम का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून देने वाला है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रेम के बारे में ही सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। अभिषेक की हालत काफ़ी गंभीर हो गई थी। फिर एक दिन सुबह सुबह रानी को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। एक पल में रानी को लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका सब कुछ छिन गया है। प्रेम ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी प्रेम ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने रानी को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम किया। रानी के साथ वह शमशान तक गया, फिर रानी को उसके घर छोड़ने आया। रानी लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रेम समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, इसलिए अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। तब प्रेम ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। रानी के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर रानी को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। रानी को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम करके और सांत्वना देकर वह वापस लौट गया। 10-15 दिनों बाद जब रानी थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उभरी
तो उसे प्रेम की याद आई। अब प्रेम उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह कहाँ रहता है, क्या करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। रानी घबरा गई। वह प्रेम से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रेम का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर प्रेम को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर प्रेम कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे रानी की जान पहचान हो गई थी। रानी के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। रानी उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती। नर्स ने प्रेम को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। रानी दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। रानी ने कहा, जो लिखा था वह तो हो गया, पर अब यह बताइए अम्मा, आपको वो प्रेम याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई। अब वह खुद भी एडमिट है। उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 20। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेला है। मैं हूं ना अम्मा। अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद पूरे मन से रानी प्रेम की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच प्रतीक की हालत और बिगड़ी और उसे प्रेम की हालत और बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया जिसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। रानी कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रेम की हालत में सुधार हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक रानी ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रेम की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रेम को अपने घर ले आई। प्रेम ने टोका तो रानी ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर रानी जी, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रेम? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद करने के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया था। अब मेरी बारी है, इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। रानी ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन तक रानी ने जी भरकर प्रेम का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। रानी एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफ़ी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफ़र की कमी थी जिसे प्रेम पूरा कर सकता था। उस दिन शाम को रानी ने प्रेम के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने ही उस फॉर्म में लिख दी थी, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफ़र के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है रानी कि अब यह बात करना फजूल है। मतलब यह कि तुम पहले ही मेरी हमदर्द और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल रख ही नहीं सकता, कहकर प्रेम ने रानी को गले से लगा लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।